Hello and welcome back to the Civil Engineering with M.S.A. Improve your knowledge for your bright future। आज हम लोग किसी सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक जनरल सिलेबस की बात कर रहे हैं जिसमें हर एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आती है। वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने का मेथड नहीं पता होता है कि क्या ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई का तरीका बिल्कुल आसान हो जाए, आपको पढ़ने में मन लगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 4 पॉइंट्स लेकर के आया हूं और ये 4 पॉइंट्स किसी बहुत बड़ी किताब से लेकर के नहीं आया हूं आप लोगों के सामने। ये मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस हैं जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और देखा कि रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ है। अगर आप इन पॉइंट्स पर रहते हो और पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, इस पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो आप देखोगे कि आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और फाइनली आपके एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि आपका स्कोर बूस्ट हो चुका है। तो वो क्या तरीका है? तरीका क्या है? ये जनरल सी एक बात है, आप लोग जानते हो क्या कि सबसे पहले आपको तैयार होना है। फर्स्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर स्टडी। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहोगे तब फिर आपको पढ़ने के लिए कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को मेकअप कीजिए। सबसे पहले यह सोचिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है जिंदगी में। और देखिए, जब आप ये सोचिएगा तो आप पढ़ने के लिए बैठिएगा और जब आप पढ़ने बैठिएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि किताबें आपने खोल ली है, सारी दिमाग आपका सेट है पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। क्या? कि स्टडी फ्रॉम नोन टू अननोन। हमेशा कोशिश कीजिए हर सब्जेक्ट में क्या कीजिए कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए नोन टू अननोन। जो आपको पता है वहां से पढ़िए, कहां तक पहुंचिए जो आपको नहीं पता है। बहुत सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और फाइनली आप देखिएगा कि आप वहां तक पहुंच रहे हो जहां तक आप पहले समझ भी नहीं पाते थे। लेकिन जब आप इतना करने लगिएगा तो आपका दिमाग आपसे कहेगा कि यार आज नहीं पढ़ते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल टाइम टेबल बनाएंगे ना फिर स्टार्ट करेंगे, कल सुबह जल्दी उठेंगे ना फिर स्टार्ट करेंगे। यानी आपका दिमाग आपसे कहेगा कि आज छोड़ दो, कल से करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूशन। आपने जब सोचा है आप तभी पढ़ने के लिए बैठ जाओ। याद रखिएगा, जब जागो तभी सवेरा। अगर आप इस मेथड पर रहते हो तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब क्या है कि यह सोचना बंद करें कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, सुबह से पढ़ूंगा। नहीं, आपने मन बना लिया और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात होती है क्या? कि डू स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ने के लिए बैठ गए, किसी कॉन्सेप्ट में फंस गए, उस कॉन्सेप्ट को आप बार बार देख रहे हो, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। याद रखिएगा, आपका टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। आपको टाइम बचाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क क्या होगा कि अगर कोई चीज आपको, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है, आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। आप किसी वीडियो लेक्चर को जाकर के देखिए। अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई टीचर है, आपके प्रोफेसर हैं, आप उनसे बात कीजिए और जितना जल्दी हो सके उस डाउट्स को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। याद रखिए, आप अगर इन मेथड्स पर आगे बढ़ते हो तो आपको पढ़ने से और जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।